बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सामीन, आज आपसे फिर महवे गौफ से कलाम करने का मुझे शर्फ मिल रहा है। और आज पहले तो दरूद पाक पढ़ा है और दरूद पाक की फजीलत आपको बतानी है। दरूद पाक की फजीलत ये है कि आका अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये ताकत दी है कि मैं समंदर के कतरों को गिनना चाहूं तो गिन सकता हूं, मैं रेत के जर्रों को गिनना चाहूं तो गिन सकता हूं, मैं दरख्तों के पत्तों को गिनना चाहूं तो गिन सकता हूं, मैं आसमान के सितारों को गिनना चाहूं तो गिन सकता हूं। आप पानी समंदर के कतरों को गिन सकते हैं और दरख्तों के पत्तों को गिना जा सकता है। रेत के जर्रे को गिनने की ताकत और सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है कि मैं अगर उसे चाहूं तो गिन सकता हूं। लेकिन जो आपकी ज़ाते पाक पर जो मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ता है और दरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस पर कितनी अनवार और तजल्लियात और कितनी रहमत और कितना फजल और करम फरमाता है, उस फजल और करम की जो वो जो फजल और करम है वो मैं गिन नहीं सकता है। अब वो फरिश्ता जो समंदर के कतरों को गिन सके, रेत के जर्रों को गिन सके, लेकिन दरूद पाक पढ़ने की वजह से कितनी रहमत आ रही है वो गिन ना सके, तो अब इसकी वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है। जब नाम मोहम्मद आता है तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला सवाब भी बेहिसाब देता है और इतना देता है कि जिसको फरिश्ते भी देखने की ताकत ना रखें, गिनने की सलाहियत ना रखे हैं। ये दरूद पाक अब इसमें अपना कमाल नहीं है, ये नाम मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का कमाल है। अब दरूद पाक के बाद आपके सामने जो हदीस को बतानी है, वो हदीस की जो टेक्स्ट है और मतन है, वो हदीस की जो सनद है वो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम जिनका असर बिल्लियों से प्यार था, हुजूर ने फरमाया बिल्लियों वाले सहाबी, हदीस को रिवायत करने वाले तो हजरत अबू हुरैरा हैं। अब आगे क्या फरमाते हैं? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिरी। अद-दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर। अब यहां पर कहा कि दुनिया मोमिन की कैद खाना है। सिजन कहते हैं कैद खाने को। मोमिन की जो दुनिया है वो कैद खाना है और काफर की जो दुनिया है वो जन्नत है। काफर की जो दुनिया है उसको जो जन्नत में मिल जाएगी। अब यहां से मुराद क्या है कि अगर कोई काफर नेक अमल करे, काफर कोई नेक अमल करे, अब उसने कोई हॉस्पिटल बना दिए, अब इसमें ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल, तो अब इसमें उसने काम तो नहीं किया है लेकिन वो है काफिर है, अब उसको सिला मिलना नहीं। अल्लाह ताला उसने जो अमल किया उसका सिला उसे दुनिया में दे देगा। अब दुनिया में कैसे मिलेगा? अच्छी औलाद मिल जाएगी, शोहरत मिल जाएगी, अच्छी औलाद मिल जाएगी, औलाद उसकी इज्जत करने वाली। तो अब ये जो औलाद अच्छी मिलना, शोहरत मिलना, माल दौलत मिलना, ये जो नेमत है ये उसे दुनिया ही, लेकिन आखिरत में नहीं मिलेगी, क्योंकि आखिरत तब मिलेगी जब उसने कलमा पढ़ा है, जब वो मुसलमान हो। अब वो मुसलमान के दायरे में नहीं है तो अब उसे नफा और फायदा नहीं होगा। नफा फायदे के लिए शर्त है कि वो मुसलमान हो। अब ये तो हो गया काफर, और मोमिन के लिए कहा दुनिया कैद खाना है, लेकिन आखिरत में उसके लिए जन्नत है। आखिरत में उसके लिए जन्नत है, आखिरत में उसके लिए जन्नत है। ये मैं नहीं कहा, ये हजूर का फरमान है और बुखारी की हदीस है, बाबा बुखारी की हदीस है। अब इस हदीस को मैंने एनालाइज करना है, अरबी मतन, और अरबी मतन तो पढ़ दिया, नाम के तवार से ये बताना है, ये जुमला इसमिया खबरिया बन रहा है। दुनिया मुब्तदा, सिजनु अलिफ लाम भी नहीं, डबल हरकत भी नहीं, मुज़ाफ और सिजनु मुज़ाफ और मोफी का मजमू होकर मुब्तदा के लिए खबर, वाव अल्फा, जन्नत मुज़ाफ, काफिरी मुज़ाफ ले, मुज़ाफ और मुज़ाफ ले होकर फिर उसकी खबर, मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इसमें खबरिया। अब मतलब क्या हुआ? मतलब आपको बता दिया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए दुनिया ही जन्नत है। काफिर के लिए दुनिया ही जन्नत है, ये हदीस है बुखारी की। तो सामीन, अगर आपको मुश्किल का सामना पड़ना पड़े
تو آپ دیکھیں کہ دنیا ہے ہی قید خانہ، لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو پھر مومن کے لیے وہاں پر حوریں بھی ہیں، وہاں پر جنت میں حوریں بھی ہیں، اور پھر حوریں ان کا انتظار کریں گی کہ میں تمہارے لیے ہوں۔ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے ننھے پاک صدقہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ آپ کے لیے اور میرے لیے توشہ